साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। अब इसको एसएस न्यूज़ चैनल के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, पूरे देश के शिक्षा प्रेरक, संविदा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी सहित तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए एसएस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे देश प्रदेश की जो भी खबरें रहें आप तक पहुंचती रहे। साथियों, आज की बड़ी खबर आ रही है आउटसोर्सिंग कर्मियों को लेकर, जहां प्रशासन ने आउटसोर्सिंग कर्मियों को बड़ी सौगात दी है। जहां प्रदेश में 1 लाख शिक्षा प्रेरक अपने संविदा बहाली को लेकर परेशान है। शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लगातार संघर्ष की राह पे हैं। किस महंगाई के दौर में हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। वहीं प्रदेश का 1 लाख साक्षरता कर्मी अपने 40 से 45 महीने के बकाया मानदेय को लेकर लगातार संघर्ष कर रहा है, लेकिन सरकार इनको आश्वासन की घूंटी पिला रही है। जबकि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर जो बड़ी अपडेट आ रही है, उस रिपोर्ट की तरफ हम आपको लेकर चल रहे हैं, जहां पर आउटसोर्सिंग कर्मियों को दुर्घटना में मृत्यु पर स्वजनों को मिलेंगे 30 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का प्रस्ताव तैयार। 60 वर्ष की सेवा के बाद पेंशन है प्रस्तावित, कोई प्रीमियम नहीं देना होगा कर्मी को। 12 आकस्मिक अवकाश, 10 चिकित्सीय अवकाश भी मिलेंगे। इसी माह बन सकता है बोर्ड। कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। सूत्र बताते हैं कि सरकार आउटसोर्स सेवा निगम का गठन मई महीने में करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले सप्ताह उच्च स्तरीय बैठक में इसके निर्देश दिए थे। निगम गठन की जिम्मेदारी सचिवालय प्रशासन विभाग को दे दी गई है। बताया जा रहा है कि सचिवालय प्रशासन विभाग ने प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। न्याय विभाग की राय ली जा रही है। इसके बाद प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। क्या जानकारी आ रही है? लखनऊ से उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा नियम का गठन होने जा रहा है। इसमें जुड़े कर्मियों का शोषण से मुक्ति के साथ अवकाश, चिकित्सा सुविधा तथा सामाजिक व पारिवारिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। यदि किसी कार्मिक की दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता होती है तो उसके स्वजनों को 30 लाख रुपए तक की सहायता बैंक के माध्यम से मिलेगी। इसके लिए कर्मियों को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। साथ ही 12 आकस्मिक अवकाश, 10 चिकित्सीय अवकाश देने की व्यवस्था भी की जा रही है। आउटसोर्स कर्मियों का न्यूनतम वेतन 20,000 रुपये या उससे अधिक किए जाने का प्रस्ताव है। जिस पद के समकक्ष आउटसोर्स कर्मियों की तैनाती की जाएगी, स्थायी कर्मचारी को मिलने वाले वेतन के आसपास आउटसोर्सिंग कर्मियों का मानदेय हो सकता है। आउटसोर्स कर्मियों को ईपीएफ बीमा के कई लाभ मिलेंगे। कार्मिक की मृत्यु दुर्घटना होने पर ईपीएफ से स्वजन को न्यूनतम 2.5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक मिलेंगे। कार्मिक के सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख और दुर्घटना से मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए तक अनुग्रह राशि के रूप में दिया जाना प्रस्तावित है। बैंक से मिलने वाले लाभ के तहत दुर्घटना में मृत्यु अथवा विकलांगता पर बैंक द्वारा 30 लाख रुपए तक स्वजन को दिए जाएंगे। इसके लिए कोई प्रीमियम कार्मिक को नहीं देना होगा। 60 वर्ष तक की सेवा के बाद कार्मिक को 1,000 रुपये से लेकर 7,500 रुपये तक हर महीने पेंशन दिए जाने की भी व्यवस्था रहेगी। विधवा को 1,000 रुपये से लेकर 2,900 रुपये महीने आजीवन पेंशन दी जाएगी। अविवाहित की मृत्यु पर उनके माता पिता को आजीवन 1,000 से 2,900 रुपये तक पेंशन देने की व्यवस्था भी रहेगी। आउटसोर्सिंग कर्मियों को साल में 12 आकस्मिक अवकाश और 14 चिकित्सीय अवकाश तथा महिला कार्मिक को 180 दिन का पेड मातृत्व अवकाश देना प्रस्तावित है। कार्मिकों को टीए भी मिलेगा। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स कर्मियों के बच्चे के लिए सीटें आरक्षित की जाने का प्रस्ताव भी है। मुफ्त इलाज की सुविधा भी दिए जाना प्रस्तावित है। तो कुल मिला के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जहां पर आउटसोर्स कर्मियों की दुर्घटना में मृत्यु पर स्वजनों को 30 लाख रुपए का प्रस्ताव है। वहीं 60 वर्ष की सेवा के बाद पेंशन है प्रस्तावित, कोई भी प्रीमियम नहीं देना होगा। और साल में 12 आकस्मिक अवकाश और 10 चिकित्सीय अवकाश भी देने का प्रावधान है। तो कुल मिला के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर बड़ी अपडेट है। सरकार इसी महीने
आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए नए निगम की स्थापना कर सकती है। अब देखने का विषय है, प्रदेश में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सूची सरकार ले रही है। क्या आने वाले समय में प्रदेश के 1 लाख साक्षरता कर्मी जो मार्च 2018 से बेरोजगार चल रहे हैं, उनका बकाया मानदेय भी सरकार ने नहीं दिया है। क्या उनकी सुध लेगी? क्या उनका बकाया मानदेय देती है? उनको किसी विभाग में समायोजित करती है? यह तो आने वाले समय में साथियों आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से पूरे प्रदेश में शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लगातार सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं, किस महंगाई के युग में हमारा मानदेय बहुत कम है, हमारा मानदेय भी सम्मानजनक किया जाए, जिसको लेकर लगातार संघर्ष की खबरें आ रही हैं। लेकिन सरकार की तरफ से केवल आश्वासन की घूंटी ही पिलाई जा रही है। अब क्या आने वाले समय में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के निगम बनाकर तमाम व्यवस्था देने के बाद क्या सरकार इन कर्मियों की भी सुध लेगी, इनका भी मानदेय बढ़ाएगी, जो निष्कासित है उनका मानदेय देने के साथ साथ किसी विभाग में समायोजित करेगी? यह देखने का विषय है। लेकिन जिस तरह से तमाम जो संगठन हैं सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं, तमाम लोग कोर्ट जाने की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले 2027 में चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर सरकार रणनीति बना रही है। तो धीरे धीरे जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, सरकार सभी पर ध्यान देगी और सभी का मानदेय सम्मानजनक करने की बात तमाम अधिकारियों की तरफ से जानकारी मिल रही है। लेकिन साथियों, जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आती है, कुछ कह पाना अशक्त होगा। लेकिन जिस तरह से आज की बड़ी खबर आ रही है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर, निश्चित तौर पे प्रदेश के जो तमाम विभागों में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों हैं, उनके जीवन को सरकार अब सुरक्षित करने जा रही है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को तमाम सुविधाएं रेगुलर कर्मचारियों की भांति मिलेगा। उनका मानदेय जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनके वेतन के आसपास होगा। उनको चिकित्सीय अवकाश, आकस्मिक अवकाश के साथ साथ पेंशन की सुविधा से जोड़ा जाएगा। दुर्घटना होने पर 30 लाख रुपए तक का मुआवजा देने का भी प्रस्ताव है, जो जानकारी शासन स्तर पर आ रही है। इसी महीने कैबिनेट में प्रस्ताव आ सकता है और सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर की जा सकती है। तो आने वाला समय प्रदेश में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के भविष्य को लेकर उज्जवल होने जा रहा है। अब देखने का विषय है अन्य विभागों में जो निष्कासित लोग हैं उन